हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले जो भी लेक्चर्स हुए आपके क्वाड्रिलेटरल्स के, उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी आप लोगों को। तो आज हम लोग जो है रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल के जो है करस्पॉन्डिंग कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, साथ में उनके हम प्रूफ्स भी आपको देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है। ठीक है, सब मस्त चल रहा है एकदम। ठीक है, तो ठंडी का माहौल है यहाँ पर, तो आपको एकदम रजाई ओढ़ लेना है, कंबल ओढ़ लेना है और अंदर बैठकर आराम से पढ़ाई करना है। ठीक, तो आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल के करस्पॉन्डिंग हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल the diagonals of a rectangle are of equal length or of equal length। ठीक, यानी जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ आप जानते भी होंगे, हमने प्रॉपर्टी में आपको डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ आपको देंगे। ठीक है ना, इस थ्योरम का प्रूफ भी देंगे कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका सबूत भी हम दे देते हैं आपको। प्रूफ लिखिएगा यहाँ पर, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। अब इनके जो डायगोनल्स हैं, ये ए सी और बी डी, ये आपस में इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे यही जानना है हमको। ठीक है ना, कैसे इक्वल होंगे यही हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एंगल आपकी 90 डिग्री और ये एंगल भी आपकी क्या 90 डिग्री। तो आपको इस ट्रायंगल में देखना है, ट्रायंगल ए डी सी और बी सी डी, मतलब ये वाले ट्रायंगल्स में देखना है आपको, ये वाले ट्रायंगल में और एक ये वाले ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको फोकस करना है और देखना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इक्वल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इक्वल है, और इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड आपकी कॉमन है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल 90 डिग्री है। यानी SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से आपका ये प्रूफ होता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ में आ रहा है ना बात। यानी आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, नहीं आई बात समझ में, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी और ये वाला बी सी डी, ये दो यहाँ पर ना, ये वाले जो ऐसे बने हुए हैं। ठीक है ना, वही है ट्रायंगल। ठीक, तो आपको यहाँ देखना होगा ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट, टू बी सी डी। क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD और बाई SAS लिख सकते हैं आप, बाई SAS। अब यहाँ पर इनके जो CPCT से आप देखिए, इनके CPCT देखिए, ये AC है, ठीक, और ये BD है। ठीक, यानी AC बराबर क्या हो गया आपका, BD हो गया। AC बराबर क्या हो गया आपका, BD हो गया। AC बराबर क्या हो गया, BD हो गया। यानी ये डायगोनल AC और डायगोनल BD आपके इक्वल प्रूफ हो गए। वेरी सिंपल प्रूफ दैट इज, सिर्फ आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें और इसके कन्वर्स थ्योरम के बारे में बात करें। थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2 इसी का कन्वर्स देखते हैं। यहाँ पर क्या था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अब आपको इसका कन्वर्स प्रूव करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल पाए गए तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसका कन्वर्स लिख लीजिए आप लोग, इसका कन्वर्स लिखिए, कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स लिखिए। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, if the diagonals of a parallelogram are equal, then it will be a rectangle. आई बात समझ में? यानी इसका जस्ट कन्वर्स कर दिया गया, इसका जस्ट कन्वर्स कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये प्रूफ कैसे किया जाएगा। अब इसको आपको प्रूफ करना है। कहा गया इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। देखिए तो अब हमने बना लिया यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ये अब रेक्टेंगल नहीं है, ये है ना। अब ये कहा गया है पैरेललोग्राम है, तो ये अब पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। और अगर इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या कहा गया है, इक्वल है, ये और ये इक्वल है। और इसको आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आमने सामने की साइड इक्वल हो जाए और साथ में जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। तो चूंकि ये है पैरेललोग्राम तो आमने सामने की साइड तो इक्वल होनी है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये एक क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती ही हैं, तो यहाँ पर भी इक्वल होंगी, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि इंटरनल एंगल क्या है, इंटरनल एंगल 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ कर देना है। तो आप समझ जाइएगा कि ABCD क्या है, ABCD क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से वही दो ट्रायंगल्स आप ले लीजिए यहाँ पर, ADC और BCD, ये वाला ना BCD, ठीक, आया समझ में। अरे देखिए ये वाला ऐसे गए और ये एक ट्रायंगल लिया आपने और दूसरा ट्रायंगल आपको ये वाला लेना है, ठीक। ये वाला तो ट्रायंगल लेना है। अब चूंकि ये है पैरेललोग्राम तो ये और ये इक्वल होगा, ठीक, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत। और ये जो साइड है ये कॉमन होगा दोनों ही ट्रायंगल्स में, ठीक। और कहा गया इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी डायगोनल AC जो है, AC जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है AC और BD भी क्या है, आपस में इक्वल है। AC BD आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या इक्वल है। यानी आपको दिख रहा होगा कि S कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई S ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, BCD के, किसके, BCD के। ट्रायंगल BCD के ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आपको CPCT देखना है, एंगल्स में CPCT आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे एंगल के CPCT में, तो एंगल ADC किसके इक्वल हो जाएगा, ADC, सीधे सीधे गए सीरियल वाइज, तो यहाँ भी जाएंगे सीरियल ABCD, ठीक। तो एंगल BCD सीरियल वाइज यहाँ पर भी गए तो BCD, यानी एंगल ADC इक्वल है एंगल BCD के। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है बात समझ में, ठीक है। तो अगर ये आपका x है तो ये भी आपका x है,
ठीक, ये भी x है, अगर ये x है तो ये भी आपका क्या है, x है। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के केस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये बात पिन की गई है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये बात पिन की गई है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम किसी पैरेललोग्राम में कितना होता है, 180 डिग्री। यानी x प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 2x की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री आएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक, तो यानी ये 90 हो जाएगा आपका, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90। और चूंकि है पैरेललोग्राम तो आमने सामने की एंगल इक्वल, तो ये भी 90 और इसके सामने ये भी 90, यानी चारों इंटरनल एंगल 90 हो गए। और चूंकि पैरेललोग्राम था तो आमने सामने की साइड इक्वल थी ही, तो ये बन गया एक क्या, रेक्टेंगल। यानी पहला थ्योरम ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और दूसरी इसकी कन्वर्स थ्योरम है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो होगा एक रेक्टेंगल। इसको आपको नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए अब रोम्बस के डायगोनल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 2 जो बात करेंगे वो रोम्बस के डायगोनल के बारे में बात करेंगे। थ्योरम नंबर 2 रोम्बस का डायगोनल के बारे में बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, आप सब जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है, द डायगोनल्स of a rhombus, the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। ठीक, तो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस इतना ही आपको प्रूव करना है, इतना ही आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस हैं वो सिर्फ परपेंडिकुलर हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं ये आपको प्रूफ नहीं करना है। सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस में वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही काटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, जैसे हमने एक यहां पर रोम्बस बना लिया, ठीक दिख रहा है रोम्बस। ठीक, अब इनके डायगोनल भी बना लेते हैं। अब ये डायगोनल 90 डिग्री पर काटेंगे, यही आपको प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, यही आपको प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ये साइड रोम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है आपस में, ठीक। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी आप जानते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो ये वाला जो बात है, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। और ये वाला बीच में आपका क्या है, कॉमन है। ये वाला बीच में आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करें, ए बी और ओ ले लें यहाँ पर, ठीक, ए बी ओ और ए डी ओ, इनके बारे में अगर हम बात करें, इन दोनों के अगर बारे में बात करें, मतलब इस वाले ट्रायंगल के बारे में और इस वाले ट्रायंगल के बारे में, तो आपको दिख गया होगा कि तीनों में, दोनों ट्रायंगल्स में आपके तीनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है और ये बीच वाला कॉमन है। यानी एस 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 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से, एस 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 रूल से, ठीक है ना। एस 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। यानी आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी ओ is congruent to
ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ। अब एंगल का CPCT लिखते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिएगा, अगर हम ए के बाद ओ में जाते हैं, ओ के बाद डी में जाते हैं, तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल होगा। अब ऐसे यहाँ पर भी जाएंगे ए ओ पी, एंगल ए ओ बी। ठीक, तो एंगल ए ओ बी इक्वल है ए ओ डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक, और ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो अगर एक x है तो दूसरा भी क्या होगा, x होगा, और दोनों ही एंगल एक लाइन पर दिख रहे हैं, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी x प्लस x क्या होगा आपका 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री, यानी 2x की वैल्यू आपकी कितनी होगी 180 डिग्री, और x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक, यानी x की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर मिल गई, तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, यानी सभी एंगल 90 डिग्री यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यानी रोम्बस के डायगोनल जो है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, x इक्वल टू 90। ठीक है, और ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ था, बाई एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ था। ये आपका, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, देखनी है। फिर समझ लीजिए डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। इवन आप अगर चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं, याद तो होगा ही आप लोगों की, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं प्रूफ नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए बाइसेक्ट वाली बात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम इसके भी कन्वर्स थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका कन्वर्स थ्योरम। ठीक, यानी अगर इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा रोम्बस। ये इसका कन्वर्स है। जैसे यहाँ पर है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर 90 डिग्री पे कट करते हैं तो वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, कन्वर्स इसका। if the diagonals of a parallelogram are perpendicular to each other, then it will be a रोम्बस। ठीक, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस होगा। वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे हमने ये बनाया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और इनके डायगोनल्स को हम 90 डिग्री पे ले आते हैं। इनकी एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, इनके डायगोनल को हम 90 डिग्री पे ले आते हैं। ठीक, इनके डायगोनल 90 डिग्री पे आ गए। अब बताइए कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या होना है आपको, सिर्फ इनके जो साइड्स हैं, इनके जो साइड्स हैं चारों, वो चारों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए सिर्फ साइड को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, बाकी एंगल का कोई मसला होता नहीं रोम्बस में, है ना। चलिए देखिए, तो यानी हमको चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, और ये है क्या, एक पैरेललोग्राम है, ये है क्या, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ही। ठीक, और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो आपका ये जो है और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक,
अब देखिएगा ये और ये आपस में इक्वल हो गए। अब देखिएगा इस वाले ट्रायंगल में देखिए और इस वाले ट्रायंगल में देखिए, तो एक साइड एक एंगल, एक साइड एक एंगल, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। ठीक, तो एक बार फिर से SAS से, किससे, SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल D, यहाँ पे नाम दे दीजिए O। ठीक, तो ट्रायंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट, triangle DOA is congruent to BOA, congruent to triangle BOA। ठीक, अब तो आप लिखना सीख गए होंगे इसको। ठीक है, कई बार बता चुके हैं, अब आप लिखना सीख गए होंगे इसको। ठीक है, अब देखिएगा आप, अब देखिएगा यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर देखना है CPCT। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं DA तो यहाँ पर आएगा AB, ठीक है, BA। ठीक, तो यहाँ से आप दिख रहा होगा कि DA बराबर होगा BA के CPCT से बराबर होगा DA और BA। तो DA क्या है, DA ये वाली लेंथ है और BA क्या है, ये वाली लेंथ है। ठीक, मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब ये है पैरेललोग्राम, तो आमने सामने के साइड्स तो इक्वल होंगे ही, तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई इक्वल और इसके सामने वाली साइड ये हो गई इक्वल, यानी चारों साइड एक बार फिर से इक्वल हो चुके हैं। तो ये पैरेललोग्राम आपका क्या हो गया है, रोम्बस। ये पैरेललोग्राम आपका क्या हो गया है, रोम्बस। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, 2 से 4 बार समझ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग स्क्वायर के डायगोनल के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर के डायगोनल के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यही जानते हैं आप। ठीक है, तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर 3, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर the diagonals of a square are equal and perpendicular to each other। ठीक, तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको प्रूफ करनी है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे आप। हमने एक यहां पर बना दिया स्क्वायर, स्क्वायर ABCD। ठीक, अब इनके 2 डायगोनल, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। ठीक, ये 2 डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ये डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये बात आपको प्रूफ करनी है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इनके डायगोनल को इक्वल प्रूफ करते हैं, इनके डायगोनल को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगा ही। ठीक, इक्वल है। ठीक है, अब देखिएगा ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है, इवन सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इंटरनल एंगल्स। ठीक है, अब आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए ADC, ये वाला ट्रायंगल दिखा। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए DBC, ये वाला दिखा, दोनों ट्रायंगल। ठीक, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग देखिए, अलग अलग नज़रिए से देखिए। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इक्वल, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये साइड कॉमन। ठीक है, साइड कॉमन, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD। ठीक, अब इनके CPCT देख लेते हैं, इनके क्या देख लेते हैं, CPCT। तो अगर ये किनारे किनारे लिए तो यहाँ पर भी किनारे किनारे लेंगे, तो AC किसके बराबर हो गया है, BD के। ठीक है, और यही प्रूफ करना था आपको कि डायगोनल इक्वल्स होते हैं स्क्वायर के केस में। तो AC इक्वल हो गया किसके, BD के, AC इक्वल हो गया किसके,
BD के। आई बात समझ में? कौन से दो ट्रायंगल्स लिए हैं? ये वाले ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है ना। यानी ट्रायंगल ADC लिया गया है और फिर ट्रायंगल BCD लिया गया है। ये दो ट्रायंगल्स लेकर के आपको डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर देना है, ठीक है ना, इक्वल प्रूफ कर देना है। अब बात आए कि ये एंगल 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री पे डायगोनल कट करते हैं, ये बात भी आपको प्रूफ करनी है, तो ये बात भी हम आपको प्रूफ कर देते हैं। देखिए अब ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल होनी है, ठीक है ना, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होनी है। और स्क्वायर के डायगोनल, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही करते हैं, बाइसेक्ट करते ही करते हैं, डायगोनल ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही होता है, आप सब जानते हैं। तो इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ आपस में इक्वल होगा और ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन होगी। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, मतलब तीन साइड जो है करस्पॉन्डिंगली तीनों साइडें इक्वल हैं दोनों ही ट्रायंगल्स में। यानी दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाई एस एस एस, बाई एस 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 ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। आई बात समझ में? तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप ट्रायंगल AD, इसको नाम दे दिया O, चलिए तो ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ADO, ठीक है, ADO यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पे आएंगे ABO, क्या? ट्रायंगल ABO, ठीक, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके एंगल के CPCT लिखिए। एंगल के CPCT अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा? अगर हम A से O जाते हैं फिर O से फिर D जाते हैं तो क्या लिखेंगे? एंगल AOD इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आइए AOB, क्या लिखेंगे? एंगल AOB, ठीक, एंगल AOB आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी AOD मतलब ये वाला एंगल और AOB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। यानी अगर ये x है तो ये भी आपका क्या होगा? x होगा, ठीक है। तो और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही एंगल कहाँ हैं? एक लाइन पर हैं, एक लाइन पर हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर बना रहे हैं तो x प्लस x कितना होगा? 180 डिग्री होगा और 2x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 180 डिग्री और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सभी एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 के, ठीक है ना। ये 90 तो ये भी 90 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 तो ये भी 90 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी जो स्क्वायर के डायगोनल है वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और इक्वल आपने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करनी है, ध्यान में रखनी है, बैठा लेना है दिमाग में, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब इसके कन्वर्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा स्क्वायर। इससे पहले आपने रोम्बस में देखा था कि रोम्बस में क्या था कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो रोम्बस होता था। लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ में उनके डायगोनल इक्वल भी हैं तो वो क्या होगा? वो रोम्बस नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर प्रूफ करनी है, आपको लिखना है कन्वर्स if the diagonals of a parallelogram are equal and perpendicular to each other, then it will be a square. Then it will be a square. तो वो क्या होगा? एक स्क्वायर होगा, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पर करनी है प्रूफ, यही बात आपको क्या करनी है? यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है, कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। A B C
डी। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल होनी है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स इक्वल हैं और परपेंडिकुलर है, इक्वल है और परपेंडिकुलर है, ठीक, इक्वल है और परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या चाहिए कि चारों साइड इक्वल हो जाए और एंगल जितने भी हैं वो सब 90 डिग्री हो जाए। जितने भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं वो सब क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ये पैरेललोग्राम एक हो जाएगा स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी फिगर हम बनाते हैं वो एक रफ फिगर होती है, ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं वो रफ फिगर होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम है कि आप चारों साइड को इक्वल प्रूफ कीजिए, ठीक। तो इनके डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं, देखिएगा देखिएगा आप इन दोनों ट्रायंगल्स पे अपना ध्यान लगाइए, इन दोनों ट्रायंगल्स पे, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स पे अपना ध्यान लगाइए। तो आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो है और ये इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये ओ मान लीजिए। तो DO और BO, DO और BO क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो ये भी 90 है और ये दोनों ही ट्रायंगल्स में ये साइड क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। SAS से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप ट्रायंगल DOA is congruent to BOA, is congruent to the triangle BOA, बोआ, ठीक है, बोआ, ठीक। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको करना क्या है, अब इनके आप CPCT लिखिए, CPCT लिखिए, CPCT। तो आप देखेंगे कि एंगल DOA बराबर होगा किसके, DOA, सीधे ऐसे गए तो यहाँ भी ऐसे जाना है, BOA, ठीक, ये इक्वल है DOA BOA। तो DOA मतलब ये अगर x है तो BOA मतलब ये भी x होगा। अच्छा, हमें एंगल तो नहीं प्रूफ करना है, सॉरी एंगल नहीं प्रूफ करना है, एंगल तो है ही है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल नहीं प्रूफ करना है। देखिए इसके लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे आप साइड का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइड का, क्योंकि आपको साइड इक्वल प्रूफ करनी है तो आप साइड के CPCT लिखेंगे, ठीक है। साइड के CPCT क्या लिखेंगे, मान लिया हमने D से A गए, ठीक है, तो DA, ठीक, DA किसके बराबर होगा, DA, B से A जाएंगे, ठीक है, क्योंकि D से A इधर गए हैं तो B से A आ जाएंगे, तो BA, तो DA बराबर BA, यानी DA ये साइड और BA ये साइड आपस में इक्वल हो गए। और ये है क्या, एक पैरेललोग्राम, तो आमने सामने की साइड इक्वल, तो ये और ये इक्वल और ये इक्वल, यानी चारों साइड इक्वल प्रूफ हो गए हैं। लेकिन अभी स्क्वायर नहीं प्रूफ हुआ है, क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एंगल्स का 90 डिग्री होना भी अनिवार्य है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी चारों साइड इक्वल ही प्रूफ हुई है, एंगल 90 डिग्री प्रूफ नहीं हुआ है, तो उसको भी अभी प्रूफ करना बाकी है, उसको भी अभी प्रूफ करना बाकी है, ठीक है ना, उसको भी अभी प्रूफ करना बाकी है। तो उसको प्रूफ किया जाए, ठीक, देखिए आसानी से आप लोग देख लेंगे। देखिएगा इस वाले ट्रायंगल पे आप फोकस कीजिए, ADC वाले पे ना, इस वाले पे फोकस कीजिए, इस वाले पे फोकस कीजिए, और इधर इस वाले पे फोकस कीजिए, BC और D वाले पे फोकस कीजिए। इस वाले ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड नीचे वाली कॉमन, और डायगोनल्स चूंकि इक्वल क्वेश्चन में दिया गया है, डायगोनल इक्वल क्वेश्चन में दिया गया है, डायगोनल इक्वल क्वेश्चन में दिया गया है, डायगोनल इक्वल जो है क्वेश्चन में दिया गया है, यानी S और डायगोनल भी तो इक्वल हैं। तो S से ये दोनों ट्रायंगल्स बड़े वाले क्या हो गए, ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिएगा आप लोग
समझ में आ रही बात ना। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ना हो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि AD किसके बराबर है, AD बराबर है आपका BC के, ठीक, और DC बराबर DC है क्योंकि कॉमन है DC, ठीक, और AC और BD क्या है, आपस में इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल दिया गया है, ठीक है ना। AC बराबर क्या है आपका BD है, डायगोनल्स इक्वल दिया गया है, ठीक है। तो S से ये दोनों ट्रायंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD। क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, ये लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आप ये लिख लिया आपने, तो अब आप इसका CPCT लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CPCT लिखेंगे। तो CPCT आपको यहाँ से मिलेगा कि एंगल अगर ADC जाए तो ADC इक्वल होगा किसके, BCD के, एंगल BCD के, ठीक है। तो ADC और BCD इक्वल है, ADC मतलब ये वाला एंगल और BCD मतलब ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। यानी अगर ये x है तो ये भी आपका क्या है, x है। अगर ये x है तो ये भी आपका क्या है, x है। और यहाँ पर दिया गया कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी x प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 90 डिग्री। यानी ये आपकी 90 हो जाएगी, ये भी आपका 90। और आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी 90 और ये भी 90। यानी चारों एंगल आपके क्या हो गए, 90 डिग्री, ठीक है। चारों क्या हो गए आपके 90 डिग्री, और चारों साइड इक्वल प्रूफ ही हो गया था आपका। यानी चारों साइड इक्वल और चारों इंटरनल एंगल 90 डिग्री है, तो हैंस इट्स अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल में, रोम्बस में, स्क्वायर में, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे जो है कंठस्थ कर लें, याद कर लें, समझ लें, ठीक है। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके ज़रूर जाएं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। बहुत सारे लगभग जो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेबस समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।